जय श्री कृष्ण दोस्तों 84 लाख योनियों क्या है? 84 लाख योनियों का रहस्य क्या है? क्या सच में 84 लाख योनियां होती है? 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्या सच में 84 लाख योनियों में भटकना होता है? दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों, वेदों और पुराणों में अद्भुत ज्ञान और रहस्य छिपे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इनका थोड़ा सा भी भाग समझ ले तो उसके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं और वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इन्हीं ग्रंथों और पुराणों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जो अक्सर चर्चा का विषय बनता है। लेकिन क्या वास्तव में हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है, जिसे 84 लाख योनियों के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख अलग अलग जीवन रूपों में जन्म लेना पड़ता है। योनि का मतलब है जीवों के प्रकार। इसमें विभिन्न प्राणी जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, मछलियां, वनस्पतियां और मनुष्य भी शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर किसी विशेष योनि में जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के इस चक्र से मुक्त होने का एकमात्र तरीका मोक्ष है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा मानव योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों को सुधारती है और धर्म के मार्ग पर चलती है। इसे आत्मा की अंतिम मुक्ति कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। शास्त्रों में मानव जीवन को सबसे विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मानव जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर के साथ एकत्व की ओर बढ़ना है। जब तक जीवात्मा अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेती, तब तक वह इस चक्र में बंधी रहती है। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। यह श्लोक है जलज नव लक्षण स्थावर लक्ष विंसर्द्र संख्यक पक्ष नाम 10 लक्षणम त्रिश लक्षण पश वह चतुर लक्षण मानव। यह श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 पक्षी व 4 लाख मानवीय नस्ल है, यानी कि कुल 84 योनियां हैं। शास्त्रों में 84 लाख योनियों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। योनिज ये वे जीव हैं जो दो जीवों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, हाथी आदि। आयोनि ये वे जीव हैं जो अपने आप विकसित होते हैं, जैसे अमीबा या अन्य सूक्ष्मजीव। इसके अलावा इन योनियों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है: जलचर, एक्वाटिक बीइंग्स, जल में रहने वाले जीव जंतु; थलचर, टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, धरती पर विचरण करने वाले प्राणी; नभचर, एरियल बीइंग्स, आकाश में उड़ने वाले जीव। 84 लाख योनियों के 4 मुख्य वर्ग: जरायुज, गर्भाबोर्न बीइंग्स। यह वे जीव होते हैं जो गर्भ के माध्यम से जन्म लेते हैं। उदाहरण मनुष्य, गाय, हाथी, कुत्ता आदि। अंडज, एगबोर्न बीइंग्स, ये वे जीव हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं। उदाहरण पक्षी, सांप, मछली आदि। स्वेदज, स्वेटबोर्न बीइंग्स, इन जीवों का जन्म पसीने या गंदगी से होता है। उदाहरण कीड़े मकोड़े, सूक्ष्मजीव। उद्भिज, स्प्राउटबोर्न बीइंग्स, यह श्रेणी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को दर्शाती है। उदाहरण वृक्ष, लताएं, पौधे। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वोत्तम माना गया है। इसका मुख्य कारण है कि केवल मानव योनि में आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह जन्म आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की दिशा में अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है।
मनुष्य के पास सोचने समझने और सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है। यह विवेक और बुद्धि उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। अन्य योनियों में यह संभावना नहीं होती। मनुष्य योनि में व्यक्ति अपने कर्मों का अनुभव करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मनुष्य को योग, ध्यान और साधना करने का अवसर मिलता है। यह साधन आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने में सहायक होते हैं। मनुष्य योनि में व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और प्रेम कर सकता है। भक्ति आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है और जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानने की अवधारणा भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक गहरी समझ और मान्यता से जुड़ी है। यह विचार विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखा जाता है, जो जीवन के विभिन्न रूपों और उनकी महत्वता पर विचार करते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ मानने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि यह आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति प्रदान करती है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मानव जीवन को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। यह जीवन की अनूठी स्थिति है जहां मानव कर्म, धर्म और मोक्ष की दिशा में प्रगति कर सकता है। मनुष्य योनि में व्यक्ति को सोचने, समझने और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की अद्वितीय क्षमता होती है। मानव बुद्धि और विवेक की क्षमता उसे ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। अन्य योनियों में जैसे कि पशु, पक्षी या कीट, इनमें क्षमताओं की कमी होती है, जिससे वे आत्मिक उन्नति के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन की प्रत्येक योनि में आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोग है। मनुष्य योनि में व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और वह उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकता है। यह स्थिति उसे अपनी आत्मा के विकास के लिए अधिक अवसर देती है। मनुष्य योनि में धर्म और नैतिकता का पालन करना संभव होता है। धर्म को समझना, उसके सिद्धांतों को अपनाना और समाज के साथ एक नैतिक जीवन जीना, यह सभी मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। अन्य योनियों में नैतिकता का पालन करना उतना स्पष्ट या संभव नहीं होता। मनुष्य योनि में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की भी संभावना अधिक होती है। मानव समाज ने कला, विज्ञान, साहित्य और विभिन्न संस्कृतियों का विकास किया है, जो केवल मनुष्य योनि में ही संभव हो पाया है। यह सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक धरोहर आत्मिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करती है। भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में मिलता है। योग, ध्यान और ध्यान की अन्य विधियां केवल मनुष्यों के लिए विकसित की गई है। यह साधन आत्मा के साथ एक गहरी और सच्ची समझ स्थापित करने में सहायक होते हैं। मनुष्य योनि में सृजनात्मक और नवाचार की अद्वितीय क्षमता होती है। मानव मस्तिष्क की विशेषताओं के कारण मानव नए विचार, तकनीकें और समाधान का विकास कर सकता है। यह विकास आत्मिक उन्नति और जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर ले जाता है। मनुष्य योनि में सामाजिक संबंधों और सहयोग की भावना को विकसित किया जाता है। प्रेम, मित्रता और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से व्यक्ति एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ता है। यह सामाजिक ढांचा और सहयोग की भावना अन्य योनियों में उतनी स्पष्ट नहीं होती। मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा के माध्यम से आत्मा के रहस्यों को समझने का अवसर होता है। शैक्षिक और दार्शनिक विकास मनुष्य को आत्मा की गहराई और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह स्थिति अन्य योनियों में उपलब्ध नहीं होती है। मनुष्य योनि में नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का पालन करना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह जिम्मेदारियां व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर ले जाती है और उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। अन्य योनियों में नैतिक जिम्मेदारियों का पालन और मोक्ष की दिशा में प्रगति संभव नहीं होती। दोस्तों, मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानने का विचार एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ से जुड़ा है।
यह जीवन के अद्वितीय अवसरों, साधना और आत्मिक उन्नति की संभावनाओं को उजागर करता है। मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक विकास, नैतिकता और ज्ञान की दिशा में एक विशेष स्थिति प्रदान की जाती है जो अन्य योनियों में प्राप्त नहीं हो सकती। इसी दृष्टिकोण से मनुष्य योनि वास्तव में अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ है। इन 84 लाख योनियों से मोक्ष कैसे प्राप्त करें? नियमित ध्यान और योग से आत्मा की शुद्धि होती है। योग के माध्यम से आत्मा, मन और शरीर का संतुलन स्थापित होता है। वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शक हैं। अच्छे कर्म और धर्म का पालन आत्मा को शुद्ध करते हैं और कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाती है। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।